नमस्कार दोस्तों, अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक में 364 दिनों के लिए फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उस पर 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं अगर एक दिन अधिक 365 दिनों के लिए फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उस पर 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। सिर्फ एक दिन के अंतर पर इंटरेस्ट रेट में 1% का डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए फिक्स डिपॉजिट कराते समय मैच्योरिटी पीरियड को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जब आप प्राइवेट बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक दिन में इंटरेस्ट रेट में काफ़ी अंतर आ जाता है। हालांकि प्राइवेट बैंक में सरकारी बैंक की अपेक्षा में चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इसमें आपको लगभग हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, जैसे अकाउंट ओपनिंग कराना, लोन लेना या फिर पैसे डिपॉजिट करना या निकालना। प्राइवेट बैंक में हर काम लगभग काफ़ी तेज़ी से होता है, इसीलिए आज के टाइम में लोग प्राइवेट बैंक को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। पूरे भारत में लगभग 21 प्राइवेट बैंक्स हैं जिनके लिस्ट को आप यहाँ देख पा रहे होंगे। आमतौर पर यदि आप प्राइवेट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको एवरी मंथली बैलेंस अर्बन और मेट्रो सिटीज में 10,000 रुपये मेंटेन करना होता है, सेमी अर्बन में 5,000 रुपया और रूरल एरिया में 2,500 रुपया MD मेंटेन करना होता है। यह तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप जिस कैटेगरी के सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं उसमें AMD बदलता रहता है। हमने 6 बड़े प्राइवेट बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है और उनके FD के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर किया है। इन बैंकों के ब्रांचेस, ATM के लोकेशन लगभग हर जगह देखने को मिल जाता है। इंटरनेट बैंकिंग की जो यूजर एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। यह सब देखने के बाद ही इन बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट में 3 से 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो इसीलिए हम प्राइवेट बैंक के सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। इस लिस्ट में हमारा पहला बैंक है इंडसइंड बैंक। इसके इंटरेस्ट रेट को मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसके सारे इंटरेस्ट रेट। यदि आप 1 साल से कम टाइम के लिए अपना फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उस पर आपको काफी कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। यदि आपको इंडसइंड बैंक में सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट चाहिए तो आपको अपना फिक्स डिपॉजिट 1 साल से लेकर 2 साल के बीच का कराना है, जहां आपको 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। इतने ही टाइम पीरियड के लिए अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए FD कराते हैं तो आपको 8.25% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। इससे कम यदि आप 2 साल से लेकर 3 साल 3 महीने का बीच का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं इसी टाइम पीरियड पे जो सीनियर सिटीजन का रेट है वह 8% का है। ये जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं यह 2 जून 2023 से लागू हो चुके हैं, तो मैं सारे इंटरेस्ट रेट आपको लेटेस्ट ही बताऊंगा। इस लिस्ट में हमारा दूसरा बैंक है HDFC बैंक, तो इसके भी इंटरेस्ट रेट को आप यहाँ देख सकते हैं। यदि आप कम टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट काफी कम है, लेकिन अगर आपको FD पर सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट चाहिए तो आपको HDFC बैंक में 55 महीनों का फिक्स डिपॉजिट कराना चाहिए, जिस पर आपको 7.25% का मिल जाता है। इसी टाइम पर अगर आप सीनियर सिटीजन का FD कराते हैं तो उस पर 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। इससे कम यदि आप 35 महीने के लिए अपना फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उस पर 7.2% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और सीनियर सिटीजन पर 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। बाकी सभी का इंटरेस्ट रेट इन दोनों से कम है, आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट है यह 29 मई 2023 से लागू हो चुके हैं। हमारा तीसरा बैंक IDFC फर्स्ट बैंक है, तो इसके भी इंटरेस्ट रेट आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें यदि आप 181 दिनों से लेकर 1 साल के FD कराते हैं तो आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं अगर 1 साल 1 दिन से लेकर 550 दिनों के बीच अगर FD कराते हैं तो आपको सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट 7.5% का मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि एक दिन के अंतर पर आपको 1% का डिफरेंस देखने को मिल गया। इससे कम यदि आप 551 दिनों से लेकर 749 दिनों तक फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट इसमें मिल जाता है। यह जो इंटरेस्ट रेट आप देख रहे हैं यह 1 जुलाई 2023 से लागू हो चुके हैं और 2 करोड़ से कम अमाउंट का FD कराते हैं तो यह उनका इंटरेस्ट रेट है। चौथा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है। यदि आप 180 दिनों के लिए FD कराते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और सीनियर सिटीजन के लिए इस पर 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक में सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट चाहिए तो आपको अपना फिक्स डिपॉजिट 390 दिनों से लेकर लेस देन 2 ईयर के बीच का कराना है, जहां आपको 7.2% का इंटरेस्ट मिलता है। इसी टाइम पीरियड पर अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए FD कराते हैं तो आपको 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इससे कम यदि आप 365 डे से लेकर 389 डे के बीच का FD कराते हैं तो आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिल जाता है और सीनियर सिटीजन के लिए इसमें 7.6% का इंटरेस्ट मिल जाता है। ये सारे इंटरेस्ट रेट 11 मई 2023 से लागू हो चुके हैं। पांचवा बैंक ICICI बैंक है। यदि आपको ICICI बैंक में FD पर सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट चाहिए तो आपको अपना फिक्स डिपॉजिट 15 महीने से लेकर 2 सालों के बीच का कराना है, जहां आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इसी टाइम पीरियड पर अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए FD कराते हैं तो आपको 7.6% का इंटरेस्ट मिल जाता है। उसके बाद यदि आप 2
साल 1 दिन से लेकर 5 सालों के बीच का एफडी कराते हैं तो 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% का इंटरेस्ट रेट इसमें मिल जाता है। और ये सभी इंटरेस्ट रेट 24 फरवरी 2023 से लागू हो चुके हैं। और इस लिस्ट में हमारा आखिरी छठा बैंक एक्सिस बैंक है। ये पहले वाले कॉलम में 2 करोड़ से कम अमाउंट का जो एफडी है उसका इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद जैसे जैसे आपका अमाउंट 2 करोड़ से अधिक होता जाएगा तो उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ बगल में है, जिसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई 2 करोड़ तक का एफडी करा सकता है तो उसको मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो हम फर्स्ट कॉलम का ही बात करेंगे सिर्फ। तो अगर आपको एक्सिस बैंक के एफडी पर सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट चाहिए तो आपको अपना फिक्स डिपॉजिट 13 महीने से लेकर 2 साल से कम टाइम के लिए कराना है, जहां आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। उसके बाद यदि आप 3 साल से 10 साल के बीच का एफडी कराएंगे तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक दिन के अंतर पर इंटरेस्ट रेट में चेंजिंग आ जाता है। इसीलिए एफडी कराने से पहले आप टाइम पीरियड जो है उसको जरूर देखें कि किस टाइम पीरियड पर हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और कौन से टाइम पीरियड पर सबसे अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यह जो इंटरेस्ट आप देख रहे हैं यह 5 मई 2023 से लागू हो चुके हैं। तो यह थे प्राइवेट बैंकों के एफडी के इंटरेस्ट रेट का कंपेयर। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट जानना है तो इस वाले वीडियो को आप जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसे ही और फाइनेंशियल वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।